एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम हमें वर्क एंड टाइम के की कंसेप्ट जो हमें पता होनी चाहिए वो है कंसेप्ट ऑफ वर्क, एफिशिएंसी एंड रेशियो, कंबाइंड वर्क, alternate वर्क, पाइप्स एंड स्टर्न्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो हमें की कंसेप्ट पता होने चाहिए। जो फर्स्ट है कि वर्क क्या होती है, एफिशिएंसी एंड रेशियो क्या होता है, एक साथ काम करेंगे, अल्टरनेट डेज काम करेंगे, एक दिन एक काम करेगा, दूसरे दिन नहीं करेगा, तीसरे दिन करेगा, चौथे दिन नहीं करेगा, पांचवें दिन करेगा, इसे हम अल्टरनेट डेज कहते हैं। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स ये भी सेम है वर्क एंड टाइम का। इसमें थोड़ा पॉजिटिव वर्क का कंसेप्ट है और नेगेटिव वर्क का कंसेप्ट है, वो मैं बताऊंगा आपको। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वर्क, थोड़ा इसको जूम करते हैं पहले। तो वर्क वर्क क्या होती है? टास्क कंप्लीटेड बाय अ पर्सन और ए मशीन, उसे हम वर्क कहते हैं। मैथ में कोई काम जो करता है या पर्सन करता है या मशीन करती है उसे हम वर्क कहते हैं। और कितने टाइम में वो टास्क कंप्लीट करेगा उसे हम टाइम कहेंगे, मतलब कितने टाइम में वो कंप्लीट करेगा। अच्छा, और ये इम्पोर्टेंट है एफिशिएंसी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन वन डे। एक दिन में कितना काम करेगा, कितने यूनिट्स काम करेगा, उसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। जो फार्मूला हमें पता होनी चाहिए वो है फार्मूला वर्क हम बराबर होती है रेट इनटू टाइम। रेट इनटू टाइम, रेट क्या है? रेट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एफिशिएंसी रेट एफिशिएंसी है, एक दिन में कितना काम करेगा। और जो एफिशिएंसी होती है वो बराबर होती है वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क डिवाइड बाय टाइम ये होती है क्या? एफिशिएंसी, इसके बराबर। और वर्क होता है रेट इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। आई होप आपको ये दो कंसेप्ट भी क्लियर हो चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इसको भी थोड़ा सा जूम करेंगे। कंबाइंड वर्क, एक साथ काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे दो या दो से ज़्यादा वर्कर्स। कंसेप्ट क्या है? व्हेन ए एंड बी वर्क टुगेदर देयर कंबाइंड वर्क वन डे इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल वन डे वर्क्स। एग्जाम्पल क्या है? ए 10 डेज में एक काम करता है, बी 15 डेज में वही काम करता है। ए की जो, आइए समझते हैं। ए एक काम करता है 10 डेज में, बी वही काम करता है 15 डेज में। और अगर हम एक की वर्क ढूंढेंगे, एक की एफिशिएंसी ढूंढेंगे, तो हमें पता है एफिशिएंसी होती है बराबर किसके? वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क हम 1 लेते हैं इसमें, 1 डिवाइड बाय टाइम कितने हैं? 10 डेज। और ये हमारे पास वर्क आ गई किसकी? ए की। सेम ये ए की वर्क है और सेम 1 वही वर्क करता है 15 डेज में, और ये हो गई बी की। हम इन्हीं को ऐड करेंगे, 1 डिवाइड बाई 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 15। इसको सॉल्व जब करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या बेसिस सेम बनाएंगे। चलिए सेम बनाते हैं इसको। 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से बेसिस सेम आ जाएंगे। 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 30, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब है इसे 30 बनाएंगे तो डिवाइड बाई 30 इज इक्वलेंट टू 5 डिवाइडेड बाई 30। 5 1 और 5 5 6 आर 30। यानी कि जो ये है 1 ये काम है और जो ये है टाइम है, ये 6 डेज में कंप्लीट करेंगे वर्क। यहाँ पर भी इसने 6 डेज। लेकिन मैं आपको आसान सी एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। पहले हम इसको थोड़ा सा रब करेंगे, इसको हम रब करेंगे। अब यही से करूँगा मैं सॉल्व। एक ए कोई काम करता है 10 डेज, बी वही काम करता है 15 डेज में। इनका हमें एलसीएम निकालना है। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता होगा, जिनको नहीं आता हो मैं सिखा दूँगा। 10 कमर 15, 5 से करेंगे, 5 2 आर 10, 5 3 आर 15। जो इनके फैक्टर्स निकलेंगे प्राइम फैक्टर, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 आर 10, 10 3 आर 30, यानी कि टोटल वर्क जो हमारे पास है 30। अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है इनकी। जो टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क एलसीएम है इनका, ये टोटल वर्क है। इसको डिवाइड करेंगे 10 तो एफिशिएंसी निकल आएगी, क्योंकि हमें पता होता है एफिशिएंसी होती है वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो ये टाइम है, वर्क है। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3
और 15 से करेंगे डिवाइड 30 को तो 2 आएगा। ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। इसको हम ऐड करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी 3 + 2 इज इक्वल टू 5। दोनों की एफिशिएंसी 5, टोटल वर्क है 30 डिवाइड बाई 5। 5 और 5 5 के साथ 30, यानी कि 6 डेज यहाँ से भी आ गया, 6 डेज यहाँ से भी आएगा। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ आए होगी। अब वर्क एंड एफिशिएंसी का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एफिशिएंसी का रेशो दिया गया होगा, अगर आपको एफिशिएंसी का रेशो दिया होगा, फॉर एग्जांपल E1 इज ई डैश, ये आपको दिया होगा, तो आपको टाइम का रेशो पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी होती है बराबर 1 यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, टी। तो अब क्या मसला है, टी को यहाँ लाएंगे तो टी खुद बराबर होगा टी इज इक्विवेलेंट टू टी, यहाँ लाएंगे तो एफिशिएंसी 1 डिवाइड बाई एफिशिएंसी, यानी कि टाइम का जो रेशो होगा वो 1 डिवाइड बाई एफिशिएंसी होगा। वही इसने लिखा है 1 डिवाइड बाई E1, 1 डिवाइड बाई E2। आई होप आपको समझ आया होगा। अब एग्जाम्पल है, पहले ये क्लियर करेंगे यहाँ से एफिशिएंसी। अब क्या क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन बी, एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 100। अब मसला है, हमें एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है E1 इज टू E2 का, वो है 125 डिवाइड बाई 100। हमें टाइम का रेशियो निकालना है। ये 4:5 से निकाला है, लेकिन हमें ढूंढना कैसे निकाला है इसने, क्योंकि हमें पता है अगर हम टाइम की रेशियो करेंगे तो E1 हमारे पास होता है 1 डिवाइड बाई E1। 1 डिवाइड बाई E1 को हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 25, और इस तो लिखेंगे E2 1 डिवाइड बाई 100। तो ये जब हम इसको मल्टीप्लाई, इस टू को मल्टीप्लाई यानी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो एक साइड रेसिप्रोकल होता है। 1 डिवाइड बाई, सॉरी ये क्या है, 125, 125 इंटू 100, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होगा 100 डिवाइड बाई 1, और 25 से कटेंगे, कट जाएगा 25 4 और 100, 25 5, 4:5 आंसर आ जाएगा इसका। अब अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट है। अल्टरनेट डेज क्या है, वो एक दिन काम करता है, दूसरे दिन नहीं करता है, तीसरे दिन, एक दिन काम करता है, दूसरे दिन नहीं करता है, तीसरे दिन करता है, चौथे दिन नहीं करता है, पाँचवें दिन करता है। इसे हम अल्टरनेट डेज कहते हैं, यानी कि वो जो काम करते हैं इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेट डेज। ये समझते हैं। अब हम ये अल्टरनेट डेज कैसे निकालते हैं, पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले थोड़ा सा जूम करेंगे इसको। अच्छा, ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, टोटल वर्क पर डे इक्विवेलेंट, यानी कि एक, फॉर एग्जांपल ये डेट है 1 2 3 4, एक ए है आदमी, ये एक दिन काम करता है, फर्स्ट डे काम करता है और थर्ड डे काम करता है, और जो दूसरा है 1 2 ये काम करता है सेकंड डे और फोर्थ डे। जब हम पहले 2 दिन का इनका काम काउंट करेंगे तो ये एक ही दिन होगा, जो एक दिन का काम होगा ये 2 दिन काउंट हो जाएंगे, क्योंकि ये एक दिन का काम 2 दिन में करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे, आपको यही ये कंसेप्ट है, एक दिन का काम ये 2 दिन में करते हैं, क्योंकि अल्टरनेट डेज एक दिन ये लीव रखते हैं। तो हम इसको पहले रद्द करते हैं। अब क्वेश्चन है कि ए कोई काम करता है 6, ए कोई काम करता है 6 डेज में, बी करता है वही 12 डेज में, लेकिन काम क्या करते हैं ऑल्टरनेट डेज। दोनों तरीक़ों से करेंगे। ए जो काम करता है, टोटल वर्क होगी, इनको वर्क हम लेते थे 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि एफिशिएंसी को हमेशा ऐड करना होता है, एफिशिएंसी वर्क डिवाइड बाय टाइम होता है। 1 एफिशिएंसी है और टाइम हमारे पास 6 है, और इसको प्लस करेंगे 1 डिवाइड बाई 12। तो जब हम इसको बेसिस सेम बनाएंगे, बेस 12, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 + 1 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 12, 3 1 3, 3 4 और 12 1/4। लेकिन ये हमें एक दिन का काम, लेकिन ये एक दिन का काम 2 दिन में करते हैं, तो 4 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। अब ये मेथड है एलसीएम मेथड, हम इनका एलसीएम लेंगे, वो आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है एलसीएम कैसे निकालते हैं। 6, 12 और
सिक्स से ही करेंगे, 6 × 6 6 2 12, और इनको प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 6 6 2 12, यानी कि 12 ही इसका एलसीएम है। तो एफिशिएंसी इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। तो टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी, इनको ऐड करेंगे इक्वल टू 3। जो टोटल वर्क थी वो थी 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 1 3 3 4 आर 12। 4 आंसर निकल के आया, लेकिन वही कंसेप्ट, ये एक दिन का काम 2 दिन में करते हैं। 4 × 2 इज इक्वल टू 8। 8 डेज 8 डेज 8 डेज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। अब कंसेप्ट है पाइप्स और स्टर्निया का। ये क्वेश्चन भी इजी है। जब इसमें टैंक्स फिल करते हैं और इनको खाली करते हैं, वही कंसेप्ट है। अगर हम यहाँ पर एक ही कंसेप्ट है, बाकी सेम है वर्क एंड टाइम की तरह। इनलेट पाइप जो होती है जिसे पाइप फिल करते हैं, अगर पाइप टैंकी फिल हो जाती है तो वर्क पॉजिटिव होती है। अगर हम टैंकी को खाली करते हैं तो वर्क नेगेटिव हो जाती है। बाकी सेम है। एग्जांपल, ए फिल्स टैंक इन 6 आवर्स, बी एम्प्टीज इन 9 आवर्स, नेटवर्क क्या होगा। फॉर एग्जांपल, हमें पता है वर्क है 1 डिवाइडेड बाय ये ए जो पाइप है वो फिल करती है किसी टैंक को 6 आवर्स में, और बी कोई आउटलेट है जिससे खाली होती है 9 आवर्स में। तो ये टाइम है और वर्क इनकी कितने बराबर, ये खाली करती है तो ये नेगेटिव में आएगी, ये फिल करती है तो पॉजिटिव वर्क आएगी। बस यही कंसेप्ट है। अब क्या मसला है इनका, इनको हम क्या करेंगे, 1 टोटल वर्क आज अगर एफिशिएंसी निकालेंगे 1 डिवाइड बाई 6, और इसकी एफिशिएंसी 1 डिवाइड बाई 9, क्योंकि ये नेगेटिव वर्क है तो माइनस करेंगे। इसको हम सेम बनाएंगे तो 6 3 आर, मैं दूसरा कलर लेता हूँ ताकि इजी हो जाए। बेसिस हमें सेम बनानी है, तो इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम है इनका 18, तो 18 ही बनाएंगे। 6 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 18 बन जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ऊपर भी 3 करना होगा, तो इसको क्या करेंगे 2, तो यहाँ भी 2, तो इज इक्वलेंट 3 - 2 डिवाइड बाई 18, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 18। तो ये काम फिल हो जाता है 18 आवर्स में। तो सेम हम कर सकते हैं कौन सी मेथड को, रेशियो की मेथड अगर हम लेंगे। फॉर एग्जांपल, ए, ये वही है, ए फिल करता है 6, बी फिल करता है 9, तो हम इसकी टोटल वर्क निकालेंगे। एलसीएम है इनका 18, वो टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी इसकी क्या है, 6 1 6 6 2 12 6 3 3, तो इसकी एफिशिएंसी है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है 2। तो टोटल एफिशिएंसी जो, मगर ये इसकी एफिशिएंसी है नेगेटिव में, क्योंकि ये खाली करता है टंकी को, तो -2 एफिशिएंसी आ जाएगी। इनको ऐड करेंगे तो 3 - 2, तो वो आ जाएगा 1। तो टोटल वर्क क्या है 18, यानी कि 18 को डिवाइड बाय करेंगे एफिशिएंसी, तो 18 ही आंसर आ जाएगा, 18 आवर्स। कंसेप्ट क्या है, फिलिंग पॉजिटिव एम्पटिंग नेगेटिव, बस इतना ही की कंसेप्ट है। और यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, ये इजी है, मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा इस पर। फॉर एग्जांपल, अगर ए काम करता है x डेज में, बी करता है y डेज में, तो टुगेदर जो इनका काम होता है x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इफ़ ए इज़ ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, यानी कि 1:2 टाइम का रेशियो आ जाएगा। इफ़ ए कैन डू ए वर्क इन, ए कोई काम करता है 2/3 ऑफ बीज टाइम, एफिशिएंसी 3/2 आएगी। इफ़ वन लीव्स आफ्टर 5 डेज, कैलकुलेट ईच डे, मतलब एक दिन कितना काम करता है, हर एक की एफिशिएंसी निकालनी है। और यहाँ पर एक एग्जांपल 2 है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी सेम डेज टुगेदर, कितने दिन में ये करेंगे। यहाँ से आपको वो क्लियर हो जाएगा। ए कोई काम करता है 15 डेज, बी 10 डेज में करता है, एक साथ करेंगे तो कितने डेज में करेंगे। फार्मूला के हिसाब से हम, फार्मूला के हिसाब से जाना नहीं, तो पहले हम फार्मूला से चालू करेंगे। ए कोई काम करता है 15 डेज में, बी करता है 10 डेज में, बी करता है 10 डेज में। फार्मूला क्या थी हमारी, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। फार्मूला थी हमारे पास, जब आपको टुगेदर आएगा तो x इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10 डिवाइड बाई 15 प्लस 10, ये आ जाएगा 0150, 150, तो ये 25 आ जाएगा। तो 25 6 आ जाएगा, ये 6 डेज। लेकिन आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, फिर कैसे करना है आपको ये क्वेश्चन,
रेशियो की मेथड से। ए कोई काम करता है 15 डेज, बी सेम काम करता है 10 डेज में, कोई फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 30। ये टोटल वर्क एफिशिएंसी निकालेंगे, 30 को डिवाइड बाई करेंगे 15 तो आ जाएगा 2, 10 से करेंगे तो 3। टोटल एफिशिएंसी इनकी 3 + 2 = 5। टोटल वर्क 30 डिवाइडेड बाय इनकी टोटल एफिशिएंसी, दोनों एक साथ काम करेंगे 5 1 5 5 6 7 30। सॉल्व हो गया, ये करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब क्वेश्चन है, पहले हम इसको इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन है एलोन वाला कंसेप्ट। मैं इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा। ए कोई काम करता है 12 डे, सॉरी ए प्लस बी, ए एंड बी कोई काम करता है कितने दिनों में, 12 डेज में, और ए अकेला ही करता है ये काम 18 डेज में। तो इनका एलसीएम हम निकालेंगे। आई होप आपको एलसीएम हम निकालना आया होगा, लेकिन हम फिर से आपको सिखाएंगे। 12 18, 2 6 are 12, 2 9 are 18, 3 से करेंगे 3 2 are 6, 3 3 are 9, तो इसको मल्टीप्लाई 2 3 are 6, 6 2 are 12, 12 12 12 इंटू 3 करेंगे तो 3 2 are 6, 3 1 are 3, 36, यानी का इसकी एफिशिएंसी 36। तो एफिशिएंसी क्या होगी, 12 1 are 12, 12 2 are 24, 12 3 are 36, तो इसकी एफिशिएंसी 2, तो इसकी एफिशिएंसी, इन दोनों की एफिशिएंसी 3 है। तो ए की एफिशिएंसी 36 डिवाइड बाई 18 इज इक्विवेलेंट टू 18 1 18, 18 2 36, तो 2 आ जाएगा। तो हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी बताई गई है 3। ए यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3, ए की अकेले की एफिशिएंसी है क्या 2, 2 प्लस बी इज इक्विवेलेंट टू 3, 2 यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाए, बी की एफिशिएंसी हो गई हमारे पास 1। तो हमें क्या करना है अब, बी एलोन कितने टाइम में ये करेगा। टोटल वर्क है 36, बी की एफिशिएंसी है 1, तो 36 डेज में करेगा। यही कंसेप्ट है, यही हमने इसमें लगाया, कोई लॉजिक नहीं है ज़्यादा। जो टिप्स है जो आपको याद रखने हैं, पहले आपको फर्स्ट डे की वर्क ढूंढनी है, एफिशिएंसी यूज़ एफिशिएंसी रेशियो फॉर कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन होगा रेशियो वगैरह तो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो आपने ढूंढना है। अगर 5 स्टार सिस्टम या में ढूंढना है तो पॉजिटिव वर्क कहाँ है, नेगेटिव वर्क कहाँ है, बस यही एक लॉजिक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर टुडेज लेक्चर।